भाई लोगों, इंडिया ने इंग्लैंड से T20 सीरीज भी डोमिनेटिंगली जीती है 4-1 से। और पहला वनडे मैच वो भी बहुत अच्छे तरीके से जीता है। लेकिन तीन चार ग्रे एरिया हैं, द पॉइंट ऑफ कंसर्न, जहां मैं फिर से डिस्कशन करना चाहूंगा, फिर से आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, T20 सीरीज में और पहले ही वनडे में आप कोच और टीम का कनेक्शन में डिफरेंस देखो कितना है। जैसे गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अकेले टीम में रूम में बैठे रहते थे। उनके पास और कोई प्लेयर बहुत कम होता था। कोई कोई मोमेंट्स ऐसे होते थे, कभी रोहित शर्मा वहां है या उसके पास विराट कोहली है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि गौतम गंभीर प्लेस के बीच में बैठे हुए हैं। जैसे राहुल द्रविड़ होते थे, जैसे लक्ष्मण जाते हैं वो बैठते हैं प्लेस के साथ। जैसे ही इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज आई तो आपने गौर किया होगा, गौतम गंभीर अकेले कब बैठे हुए नजर नहीं आए। गौतम गंभीर वहीं डगआउट में बैठे हुए थे जहां सब प्लेयर बैठते हैं। और पहला वनडे जैसे ही आया, जब रोहित शर्मा वापस आ गए, कोहली वापस आ गए, पुरानी सीनियर टीम वापस आ गई, अगेन गौतम गंभीर उसी शीशों वाले कमरे में फिर से जाके बंद हो गए। तो यहां अब पता नहीं कि भाई कोहली, रोहित और गौतम गंभीर के बीच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन वो दिखता है, ऐसा महसूस होता है कि शायद कुछ तो अंदर खाने चल रहा है। एक तो इस चीज का सही होना जरूरी है, अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। दूसरी बात, शुभमन गिल की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि उसने बढ़िया रन बनाए। नो डाउट वो इस तरीके से खेलता है और ऐसे रन उसके आते रहते हैं। आप पिछले पूरे 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो शुभमन गिल का एवरेज बहुत अच्छा है। शुभमन गिल ने बहुत प्ले से ज्यादा रन बनाए, कंटिन्यूअस रन बनाता आ रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि इसने कितने मैच जिताए अच्छे स्कोर वाले, तो आपको याद नहीं आएंगे। जैसा पर्थ टेस्ट में विराट कोहली ने सेकेंड इनिंग में या शायद फर्स्ट इनिंग में जब सेंचुरी बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कोहली बैक इन द फॉर्म। तब मैंने कहा था नहीं, ये सेंचुरी जरूर बनाई है कोहली ने, लेकिन ये फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि ये सेंचुरी कोहली के लेवल की नहीं है। बिकॉज कोहली ने वो सेंचुरी तब बनाई थी जब यशस्वी जायसवाल और जो ओपनिंग प्लेयर्स थे वो बहुत अच्छा स्टैंड दे चुके थे, और जायसवाल ने 150 के आसपास रन मारे थे उसमें। तो वो फ्री होके खेला था कोहली, उसके पास कोई प्रेशर नहीं था। कोहली की फॉर्म तब होती है जब ऊपर से दोनों विकेट जल्दी आउट हो जाएं और फिर कोहली अपने कंधे पे लेके चले और फिर वो सेंचुरी बनाए, तब आप कहोगे कि हाँ, कोहली बैक इन फॉर्म। और आप देख लीजिए अगले 4 टेस्ट में क्या हुआ। एक भी टेस्ट में वो ढंग से नहीं खेल पाया, क्योंकि वो फॉर्म के साइन नहीं थे। वैसा ही मैं कह रहा हूं कि वो अपना शुभमन गिल खेला तो है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि कोहली गिल इज बैक इन फॉर्म, वो मैच जिताऊ पारी खेलने लगा है। नहीं, अभी नहीं। आप इस वनडे में याद कीजिए श्रेयस अय्यर की पारी और अक्षर पटेल की। उन्होंने तेज भी खेला, आते ही डोमिनेट किया। उसके कारण शुभमन गिल को पूरा टाइम लेने का मौका मिला। वैसा नहीं है कि शुभमन गिल ने किसी और को टाइम लेने का मौका दिया हो। बाकी प्लेयर्स ने शुभमन गिल को आराम से खेलने का चांस दिया, इसलिए खेल पाया। अगर ये रन 70 रन और होते, क्योंकि ये जो नागपुर का पिच है वो 300 प्लस का पिच है, अगर वही स्कोर होता तो फिर, और जरा सी भी गड़बड़ हो जाती तो चाहे शुभमन गिल शतक भी बना देते, आप सभी लोग कह रहे होते कि यार ये क्या, कैसे खेला है। और अक्षर पटेल के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि अक्षर पटेल बॉलर उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा बैट्समैन है। आपने जब जब उसको चांस दिया है, जिस जिस डाउन पे चांस दिया है, वहां वहां उसने परफॉर्म किया है। बहुत अंडररेटेड है, उसको थोड़ा और ज्यादा चांसेस देने की जरूरत है। और अक्षर पटेल ही वो आपका प्लेयर है जो जडेजा की जगह लेगा तीनों फॉर्मेट में। वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, वनडे भी, T20 भी और टेस्ट मैच भी। तो अब नेक्स्ट फिर दूसरा वनडे है, उसमें देखते हैं क्या होता है और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन फर्स्ट वनडे का एनालिसिस यही था कि उसके बेसिस पर आप ये मत सोचिए कि अभी शुभमन गिल बैक इन द फॉर्म आ गए हैं, मैच जिताऊ पारी खेल रहे हैं। अभी वैसा नहीं है। होप
करते हैं कि अगले 2 मैचेज में शुभमन गिल वैसी इनिंग खेलते नजर आए जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। तब चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ जलवा जलाल होगा और अक्षर पटेल को चांसेस मिलते रहने चाहिए। और जैसे ही कोहली वापस आएंगे तो जायसवाल या श्रेयस को बाहर करने की बजाय अगर आप केएल को बाहर बिठाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत नीचे डाउन पर आके केएल राहुल वैसी इनिंग नहीं खेल सकते जैसा अय्यर या अक्षर पटेल खेल सकते हैं। बाकी क्या कहना आपका इस बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय भारत।